हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं भारत के संविधान के बारे में। आपको पता है कि भारत की संपूर्ण जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जिस एक कह सकते हैं कि आधार पर जिस एक ढांचे पर चलाया जाता है उसे ही हम भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच जो भारतीय संविधान सभा की जो 11 बैठकें हुई थी, उन 11 बैठकों से भारत के संविधान की रचना की गई। और इस संविधान ने भारत में शासन की जो एक बुनियादी ढांचा होता है, जो एक बुनियादी आधार होता है, उस आधार का निर्माण किया। और जिसके कारण भारत की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था, उस व्यवस्था का बेहतर संचालन हो सका। आज मैं भारत के संविधान की महत्ता के बारे में बात करूंगा। और वास्तव में भारत के संविधान किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय बन जाता है। और उसके अंतर्गत भारत के संविधान से संबंधित जो 395 आर्टिकल्स है, जो भारत के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बातों की एक समझ विकसित करनी पड़ती है। भारत के संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों में समाहित जो बातें हैं, उन बातों की एक बुनियादी समझ विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है। और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारतीय संविधान और भारत की राज व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय बन जाता है। और इसलिए इस विषय की बेहतर समझ से ही सिविल सर्विसेज में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारी इस चैनल में संविधान पर उसकी प्रारंभिकी और मुख्य दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो है वो क्या है कि प्रिपरेशन कराए जाते हैं। अगर आप भारत के संविधान की बात करें तो इंडियन पॉलिटी मेंस की जो है अपनी एक बहुत ही भूमिका रहती है। मेंस जीएस में अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो अन्य विषयों के साथ साथ भारत के संविधान की एक गहरी पकड़ बहुत ही जरूरी होती है। भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सीधा सीधा उल्लेख जो है भारत के संविधान के, आप ये कह सकते हो कि उसमें जो है भारत के संविधान के अनुच्छेदों में किया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सीधे तौर पे भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी जो है भाग में नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन चीजों को जो कि सीधे तौर पे भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया, जब तक उसकी समझ विकसित नहीं हो तब तक हम भारत के संविधान की समझ हम विकसित नहीं कर सकते। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, उसमें जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका कुछ अंश उसमें समाहित है, उसकी समझ भी हमें विकसित करनी पड़ती है। साथ में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की भी जो है बहुत सारी विशेषताएं समाहित हो जाती है। तो हमें जाहिर सी बात है कि क्वासी फेडरल जो केसी वेयर का जो कॉन्सेप्ट है, उस क्वासी फेडरल को समझने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन की व्यवस्था की जो कह सकते हैं कि जो प्रावधान है, उस प्रावधान को हमने लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी समझना पड़ता है कि ब्रिटेन का जो संसद है, वो संसद जितना संप्रभु है, जितना बलशाली है, उतना ताकतवर हमारे देश की संसद नहीं है। हमारे देश की संसद उतना संप्रभु नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, हमारे देश का संविधान लिखित है। और हमारे देश की जो संसद है उसे लिखित व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा वो कानून बनाता है जो लिखित संविधान से विपरीत होता है तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन करने का राइट है, उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का राइट होता है। और ऐसी स्थिति में वो क्या होता है कि अगर जो है वो संविधान से इतर है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे उसे असंवैधानिक बताकर उसे खारिज कर सकता है। तो वास्तव में जब हम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट जो है विकसित करना पड़ता है। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या है, संविधान के कितने प्रकार हैं, या फिर जो है संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वो सामान्य विधान से कैसे भिन्न है। फिर संवैधानिक सरकार क्या होता है, संविधान के कितने प्रकार हैं, भारत का संविधान उसमें किस कैटेगरी में आता है। जब तक हम इस बातों को नहीं समझते हैं, हम निश्चित रूप से कई तरह की जो है कह सकते हैं कि भ्रांतियों से हम ग्रसित रहते हैं और हमारी जो समझ होती है उस विषय के प्रति वो विकसित नहीं हो पाता। मैंने अपने YouTube चैनल पर, मैं मुकेश बर्णवाल,
भारत के संविधान मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है एक क्लास स्टार्ट किया है और वो क्लासेस चल भी रहे हैं। जो जुड़ना चाहते हैं, और ये ध्यान रखना है कि वास्तव में यूट्यूब पर हमारा भी चैनल जो है उसमें जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें कहीं किसी तरह की कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि अगर ऑफलाइन के कोर्सेज की तुलना में देखा जाए तो फीस भी कम है, और साथ में जो कंटेंट है या फिर जो क्वालिटी है वो किसी से कम नहीं। मेरा एक सिद्धांत है, हमारा एक स्लोगन है, गुणवत्ता किसी से कम नहीं। आप अगर इसको पूरे तरह से अगर आप देखिए, आप पूरे विषय को समझें, अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि संविधान से संबंधित जो आपकी जानकारी है वो जानकारी कितना विकसित, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो समझ होनी चाहिए वो समझ कितनी जो है वो जरूरी और कितना आसानी से आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल का नाम एम्बेसी ऑल है, और इससे रिलेटेड कोई भी जो है जानकारी आप विस्तार से चाहते हो तो हमारा प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, एम्बेसी ऑल। और इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जो है अगर आपको कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और साथ में शेयर को आप जो है जो मेरे चैनल है एम्बेसी ऑल उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए, ताकि जो कह सकते हैं कि जो प्रतियोगी छात्रों में एक कह सकते हैं कि जो एफर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो कम फीस पर वो उस लायक या उस लेवल की पढ़ाई मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज विदा लेता हूँ, फिर अब एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।